भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तंबाकू से गधे घोड़े भी घृणा करते हैं। यानी तंबाकू इतनी गंदी चीज है, इतनी बेकार चीज है, जानवर भी इससे नफरत करते हैं और इंसान इसका खुशी खुशी उपयोग कर रहा है, क्योंकि अभी इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। एक दिन संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले किसी कार्यवश घोड़े पर सवार होकर जींद जिले में किसी गांव में जा रहे थे। मार्ग में गांव मालखेड़ी जिला जींद के खेत थे। उन खेतों में से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। गेहूं की फसल खेतों में खड़ी थी। घोड़ा रास्ता छोड़कर गेहूं की फसल के बीचों बीच चलने लगा। खेतों में फसल के रखवाले थे, वे लाठी डंडे लेकर दौड़े और संत गरीबदास जी को मारने लगे कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारी फसल का नाश कर दिया, घोड़े को सीधा नहीं चला सकता। जो ही उन्होंने संत गरीबदास जी को लाठी मारने की कोशिश की तो उनके हाथ ऊपर को ही जाम हो गए। सब अपनी अपनी जगह पत्थर की मूर्ति के समान खड़े हो गए। देखो भाइयों और बहनों, संत गरीबदास जी कोई सामान्य संत नहीं थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे स्वयं परमात्मा थे, एक संत की भूमिका कर रहे थे। और जैसे ही वो गांव वाले, जब उनकी फसल में से घोड़ा गुजरा तो गांव वाले लाठी डंडे लेके संत गरीबदास जी को मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही मारने को हुए, उसी समय संत गरीबदास जी की शक्ति के आगे वो जाम हो गए, जाम, मूर्तियां बन गए। भाई और बहनों, समय समय पर संत लीलाएं किया करते हैं। यहां पर तो संत गरीबदास जी ने उन लोगों को जाम कर दिया, बिल्कुल मूर्ति की तरह, ना हिल रहे ना डुल रहे। और ज्ञान गंगा पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि संत गरीबदास जी एक बार अपने भगत के घर से वापस गांव छुडानी को लौट रहे थे। तो रास्ते में एक छारा गांव था और छारा गांव के पंडित संत गरीबदास जी से ईर्ष्या करते थे। तो छारा गांव के सरपंच छाजू राम जी को गांव वालों ने बहका दिया और सरपंच जी ने संत गरीबदास जी के साथ में बदतमीजी की। संत गरीबदास जी को गोला लाठी लगा दी, गोला लाठी। यानी देसी भाषा में कहें तो संत गरीबदास जी को मुर्गा बनाकर और उनके दोनों पैरों के बीच में हाथों में एक डंडा फंसाकर और रस्सी से बांध दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, और बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, मार पिटाई की। संत गरीबदास जी कुछ नहीं बोले। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। वे चुपचाप अपनी बैलगाड़ी को लेकर और गांव छुडानी आ गए। तो भाई और बहनों, संत देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपनी लीला करते हैं। तो यहां पर संत गरीबदास जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और वे लोग जो लाठी डंडे लेकर उनको मारने के लिए आए थे, मारने ही वाले थे, बिल्कुल स्तब्ध हो गए, मूर्ति बनकर खड़े हो गए। 5 मिनट तक उसी प्रकार रहे। फिर संत गरीबदास जी ने अपना हाथ आशीर्वाद देने की स्थिति में किया तो उनकी स्तब्धता टूट गई और सब पीठ के बल गिरे। लाठियां हाथ से छूट गई, ऐसे हो गए जैसे अधरंग हो गया हो। रखवालों को समझते देर नहीं लगी कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। सबने रोते हुए क्षमा याचना की। तब संत गरीबदास जी ने कहा कि भले पुरुषों, क्या राह चलते व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मारने को दौड़ रहे हो। पहले तो यह जानना चाहिए था कि किस कारण से घोड़ा फसल के बीच में ले गए हो। वे किसान बोले, अब बताइए जी, घोड़ा किस कारण से फसल में चला गया था? अब तो बेचारे गांव वालों की मजबूरी हो गई। अब तो हाथ जोड़ के पूछ रहे, जी हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी, घोड़ा क्यों फसल के बीच में आ गया? संत गरीबदास जी ने पूछा कि इस खेत में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? उन्होंने बताया कि जवार बोई थी, जवार। उससे पहले क्या बोया था? उन्होंने बताया कि तंबाकू बीजा था। संत गरीबदास जी ने बताया कि उस तंबाकू की बदबू अभी तक इस खेत में उठ रही है।
उसकी बदबू से परेशान होकर मेरा घोड़ा रास्ता त्याग कर दूर से जाने लगा। उस तमाकू को आप पीते हो, आप तो पशुओं से भी गए गुजरे हो। संत गरीबदास जी ने कहा कि तुमने इस खेत में जो पहले वाली फसल बोई थी ज्वार, और उससे पहले जो तमाकू बोई थी 6 महीने पहले, उसकी बदबू अभी तक इस खेत से आ रही है, और मेरा घोड़ा भी बिदक गया उस बदबू से। और भाई तुम लोग उस तमाकू को रोज पीते हो, तुम तो जानवर से भी गए गुजरे हो, जानवर से भी गए गुजरे जो लोग तमाकू का सेवन करते हैं। सुन लो ध्यान से, इसके बाद इस गांव में कोई व्यक्ति हुक्का नहीं पिएगा, तमाकू सेवन नहीं करेगा। यदि आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो गांव को बहुत हानि हो जाएगी। उस समय तो सबने हाँ कर दी। संत के चले जाने के पश्चात बोले कि भर लेना हुक्टी। जब होकटी यानी छोटा हुक्का भरने लगे तो हाथ से चिलम छूटकर फूट गई। दूसरी होकटी की चिलम लाए, वह भी हाथ में ही चूर चूर हो गई। खेत में जितनी होकी थी सब टूट गई, चिलम भी फूट गई। भाई और बहनों, आने वाले समय में बिल्कुल यही होगा। हमने इतिहास से शिक्षा लेनी है। आज भी धरती पर वही समरस शक्ति सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है, वही कबीर परमात्मा है। और इनका एक एक वचन सत्य होगा जो इन्होंने अपने सत्संगों में कह दिया या पुस्तकों में लिख दिया। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि आने वाले समय में जो व्यक्ति अपने मोबाइल में सत्संग नहीं चलाएगा या फिर बकवास देखेगा, उन लोगों के मोबाइल फूट जाया करेंगे, उन घरों में टीवी फूक जाएगा, जल जाएगा, फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। जिन घरों में सतगुरु रामपाल जी के सत्संग नहीं चलेंगे, जो लोग फिल्में देखेंगे, धारावाहिक देखेंगे, मैच देखेंगे, उनके घरों में परमात्मा की शक्ति से उनके टीवी फूट जाया करेंगे। और टीवी चैनल वाले वैसे तो आने वाले समय में इनकी मजबूरी हो जाएगी सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को चलाना, क्योंकि युग परिवर्तन 2028 के बाद दुनिया और कुछ देखना पसंद ही नहीं करेगी। जैसे वर्तमान में हम सतगुरु रामपाल जी के शिष्य, या तो हमारे घरों में टीवी है ही नहीं, और अगर टीवी है तो केवल गुरुदेव के सत्संग सुनते हैं, केवल गुरुदेव के सत्संग। समाचार भी नहीं सुनते भगत भाई बहन, समाचार भी। तो आने वाले समय में युग परिवर्तन 2028 के बाद ये मीडिया चैनल वाले अगर सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों के अलावा या अच्छी खबरों के अलावा अगर इन्होंने फालतू की बकवास चलाई, कोई राजनीतिक न्यूज चलाई, यदि कोई फिल्म चलाई, कोई धारावाहिक चलाया, कोई सीरियल चलाया, कोई मैच वगैरह दिखाया, तो भाइयों और बहनों, ये लगाएंगे सीरियल और चलेंगे सत्संग, ये लगाएंगे फिल्म और चलेंगे सतगुरु रामपाल जी के सत्संग। और अंत में इनकी मजबूरी हो जाएगी सत्संगों को चलाना, क्योंकि ये उपकरण, ये सोशल मीडिया, ये टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये विज्ञान, ये सतगुरु रामपाल जी ने इंसान को बुद्धि देकर शुरू करवाई है। ये वैज्ञानिक उपकरण सतगुरु रामपाल जी ने बनवाए हैं, इस कबीर भगवान ने इंसानों को बुद्धि देकर। तो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी की समर्थता के आगे ये तुम्हारी विज्ञान भी घुटने टेकेगी। जिस प्रकार गरीबदास जी ने कह दिया था कि आज के बाद कोई हुक्का नहीं पिएगा, उन्होंने सोचा कि उसने ऐसे कह दिया होगा। गांव में आके जैसे हुक्का भरने लगे, वो चिलम टूट गई, फूट गई। खेतों में जो हुक्के रखे थे वो टूट गए, फूट गए। तो इसी प्रकार आने वाले समय में यदि टीवी चैनलों पर कुछ चलेगा तो सत्संग चलेगा, नहीं तो लोगों के घरों में टीवियों में आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएंगे। ये संत का वचन है, साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। दूसरी होकटी की चिलम लाए, वो भी हाथ से ही चूर चूर हो गई। खेत में जितनी होकी थी सब टूट गई, चिलम भी फूट गई। रखवाले डर गए कि उस संत की लीला है। गांव गए तो गांव के सब हुक्के टूट गए, चिलम फूट गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया, भय का वातावरण हो गया। रखवाले गांव में आए तो कारण का पता चला।
उस दिन के पश्चात गांव में वर्तमान तक हुक्का यानी तंबाकू सेवन कोई नहीं पीता। गांव का नाम है मालखेड़ी। हरियाणा के मालखेड़ी गांव में आज भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और वो लोग यही कहेंगे कि भाई आदरणीय गरीबदास जी ने हमारे को हुक्का ना पीने का आशीर्वाद दे रखा है। उस गांव में गुरुदेव ने बताया यदि कोई रिश्तेदार आ जाता है तो वो लोग अपनी तरफ से हुक्का भर के नहीं देते, दूर से पकड़ा देते हैं, इशारा कर देते हैं। उस गांव में आज भी भय है और उस गांव के व्यक्ति हुक्का नहीं पीते हैं। हुक्का पीने वाले कहते हैं कि ले मेरे पास कड़वा तंबाकू है। यानी जो लोग नशा करते हैं, हुक्का पीते हैं, वो आपस में जब बैठ जाएंगे हुक्के के चारों तरफ तो कहेंगे ले मेरे वाला तंबाकू कड़वा है, ये वाला भर ले, ये वाला पी ले। तो परमात्मा कहते हैं नादानो, आज तुम भक्ति ना करके जो परमात्मा का विधान तोड़ रहे हो, इस मनुष्य जन्म का दुरुपयोग कर रहे हो, ये हुक्का पी रहे हो, नशा कर रहे हो, कड़वा कड़वा तंबाकू पी रहे हो। कल को जब ये शरीर छूटेगा, धर्मराज के दरबार में जाओगे, यम के दूत तुम्हारे मुंह में मूतेंगे, तुम्हारे मुंह में, और कहेंगे ले भाई तू तो कड़वा कड़वा पीने का शौकीन है ना, ले अब ये पेशाब पी तू, अब तेरी इच्छा पूरी की जाएगी यहां पर। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।